महाकाल लोक बनने के बाद विश्व प्रसिद्ध महाकाल मंदिर में बाबा महाकाल के दर्शन के लिए रोजाना 1 लाख से 1.5 लाख श्रद्धालु आ रहे हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए महाकाल मंदिर समिति द्वारा अन्न क्षेत्र का निर्माण किया गया, जहां करीब 1 लाख भक्तजन भोजन प्रसादी का लाभ ले सकेंगे। मध्य प्रदेश की धार्मिक राजधानी उज्जैनी में विश्व प्रसिद्ध महाकाल मंदिर के पार्किंग एरिया में बने देश के सबसे बड़े और आधुनिक अन्न क्षेत्र चमेली देवी भवन का लोकार्पण मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान शीघ्र करने वाले हैं। इसके अलावा मुख्यमंत्री चौहान हरिफाटक पार्किंग की भी शुरुआत करेंगे। मालूम हो कि ज्योतिर्लिंग महाकालेश्वर का अन्न क्षेत्र 27 करोड़ रुपए की लागत से बना है। अभी कुछ काम बाकी है और नए अन्न क्षेत्र में प्रतिदिन 1 लाख भक्त भोजन प्रसादी ग्रहण कर सकेंगे। महाकालेश्वर मंदिर समिति इसका संचालन करेगी। दानदाताओं ने बिल्डिंग का निर्माण करवाया है। 22 करोड़ रुपए में बिल्डिंग का निर्माण और 5 करोड़ रुपए में हाईटेक मशीन्स और दूसरा सामान लाया गया है। कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम ने बताया कि देश का सबसे हाईटेक अन्न क्षेत्र का लोकार्पण भी शीघ्र ही मुख्यमंत्री करेंगे। वे अन्न क्षेत्र का लोकार्पण करने के बाद हरिफाटक पार्किंग की भी शुरुआत करेंगे। 2250 कमरों के नए बनने वाले भक्त निवास की प्लानिंग भी देखेंगे। श्री महाकालेश्वर मंदिर समिति के अनुसार इन श्रद्धालुओं को निःशुल्क भोजन कराया जाएगा। इसके लिए 2 मंजिला अन्न क्षेत्र शुरू किया जा रहा है। करीब 40,000 वर्ग फीट में बने अन्न क्षेत्र में 5 करोड़ की लागत से मशीनें लगाई गई हैं। भक्तों के लिए यह अन्न क्षेत्र शीघ्र ही खुल जाएगा। ये कहां से रखने चला है? अन्न क्षेत्र अपने यहाँ शुरू होने जा रहा है और उस अन्न क्षेत्र का निर्माण अंतिम चरणों में है। उसकी कैपेसिटी 1 लाख मील मतलब खाना 1 लाख थाली कह सकते हैं आप, दोनों में टाइम मिला के इतनी सुविधा है। और सर्व सुविधायुक्त एयर कूल्ड लोगों को बिठा के प्रेम भाव से खाना खिलाएंगे और पूरा मैकेनाइज सिस्टम है। कहीं भी हाथ नहीं लगे, कर्मचारी रहेंगे खाना खिलाने वाले, लेकिन पूरा सिस्टम मैकेनाइज रहेगा, ऑटोमेटेड मशीन है और ये हम जल्दी ही व्यवस्था को शुरू कर देंगे। गणेश चतुर्थी के अवसर पर उज्जैन के हजारों वर्ष पुराने चिंतामण गणेश मंदिर में सुबह से ही भक्तों का तांता लगा हुआ है। यहाँ गणेश महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। भगवान गणेश के मंदिर को भव्य रूप में सजाया गया है। भगवान गणेश को 1.25 लाख लड्डुओं का भोग भी लगाया गया है। इसके साथ ही सुबह भगवान गणेश का पंचामृत अभिषेक व पूजन किया गया। धार्मिक नगरी उज्जैन के अति प्राचीन चिंतामण गणेश मंदिर में आज गणेश चतुर्थी के अवसर पर गणेश महोत्सव मनाया जा रहा है, जो कि 10 दिनों तक चलेगा। शहर से 7 किलोमीटर दूर स्थित चिंतामण गणेश मंदिर में भगवान गणेश की 3 प्रतिमाएं विराजित हैं। ये प्रतिमा चिंतामण, इच्छामन और सिद्धि विनायक नाम से जानी जाती है। मान्यता है कि वनवास के समय भगवान राम, सीता और लक्ष्मण स्वयं यहाँ आए थे और गणेश जी की स्थापना कर पूजन किया था। अपने प्राचीनता के कारण यह मंदिर देश भर में प्रसिद्ध है। आज गणेश चतुर्थी होने के कारण गणेश जी के इस मंदिर में सुबह से ही भक्तों की भीड़ उमड़ रही है। यहाँ भगवान गणेश का अति विशेष श्रृंगार किया गया है और प्रसाद के रूप में 1.25 लाख लड्डुओं का भोग भी लगाया गया है। यहाँ आज हजारों श्रद्धालु आने का अनुमान है। मान्यता है कि भगवान गणेश के मंदिर में भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। गणपति आनन कंदा में चरणन वृंदा, ओम जय गौरी नंदा, नयन विशाला कुंडल झलकंता, स्वामी कुंडल झलकंता। आज गणेश चतुर्थी है और ये 10 दिन का बड़ा पर्व है। आज प्रथम दिन है और भगवान का सानिध्य हमेशा से हमारे पास रहा है। भगवान की कृपा है हमारे ऊपर और हम पता नहीं कितने वर्षों से, जब से भगवान के आशीर्वाद है तब से आ ही रहे हैं हर वर्ष। और भगवान का पंचामृत अभिषेक किया, पूजन किया, आरती की, मन को बड़ा प्रसन्नता मिली है। और भगवान तो वैसे ही सारी इच्छाएं पूर्ण कर देते हैं, उनसे कुछ मांगना कभी नहीं पड़ता है। वो तो स्वयं जानते हैं हमारी इच्छाओं को और वो बिना कहे सब पूर्ण कर देते हैं। और आज के आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी को आज गणेश चतुर्थी की बधाई भी देना चाहता हूं और आज के इस पर्व पर सभी को अनंत शुभकामनाएं। आज गणेश उत्सव का प्रथम दिवस है और अंगारिका चतुर्थी है। सुबह 4 बजे पट खोलने के बाद भगवान गणपति का
पंचामृत पूजन कर घी सिंदूर वर्क से श्रृंगार किया है और उसी समय से श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। आज से 10 दिनों तक गणपति को भोग लगाना और वो श्रद्धालुओं को प्रसाद बांटना, आने वाले प्रत्येक श्रद्धालुओं को प्रसाद मिले ऐसी श्रद्धालुओं की ओर से यहाँ पर व्यवस्था की है। और सुबह 6 बजे वो भोग लगा करके प्रसाद भी वितरण प्रारंभ किया है। देखो, आज से प्राकट्य अगर उत्सव भगवान का जन्म उत्सव मना रहे हैं तो दिन में 2-3 प्रकार के श्रृंगार होते हैं और विशेष विशेष श्रृंगार हर बार किए जाते हैं अलग अलग। तो अभी सुबह वर्क का श्रृंगार किया गया था और अभी मावे और ड्राई फ्रूट का श्रृंगार चल रहा है। भादो मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी पर मंगलवार को शुभ मुहूर्त में भगवान श्री गणेश की मूर्ति घर और प्रतिष्ठानों में विराजित की गई। 10 दिनों तक श्री गणेश की आराधना पूजा की जाएगी। इसी के साथ शहर में 200 से अधिक सार्वजनिक पंडालों में मंगल मूर्ति की स्थापना होगी और सांस्कृतिक आयोजन किए जाएंगे। पर्व को लेकर बाजार में उल्लास छाया हुआ है। बप्पा की मूर्तियां खरीदने के लिए बाजारों में भीड़ रही। भगवान श्री गणेश की विभिन्न स्वरूपों की आकार की मूर्तियों का निर्माण किया गया। 51,000 रुपए से 21,000 तक की मूर्तियां बाजार में उपलब्ध थी। बड़ी मूर्तियां पंडालों में विराजित की गई। दोपहर में शुभ मुहूर्त में घरों और प्रतिष्ठानों में गणपति की मूर्ति विराजित कर पूजन आरती की गई। गाजे बाजे के साथ बड़ी मूर्तियों को भक्त पंडालों में विराजित करने के लिए वाहनों में लेकर आए। शहर में 100 से अधिक पंडाल बनाए गए हैं जिन्हें आकर्षक रूप से सजाया गया है और रोशनी की गई है। यहाँ पर 10 दिनों तक विविध सांस्कृतिक आयोजन होंगे। मंगलवार को गणेश चतुर्थी पर शहर के गणेश मंदिरों में विशेष साज सज्जा की गई है। सुबह से ही भक्त भगवान के दर्शन करने के लिए पहुंचे। चतुर्थी से अनंत चतुर्दशी तक भगवान की विशेष पूजा की जाएगी। आज सुबह श्री चिंतामण गणेश, मंचामन गणेश सहित अन्य प्राचीन गणेश मंदिरों में भक्तों की बड़ी भीड़ रही। इधर महाकाल मंदिर के समीप बड़ा गणेश मंदिर में सोमवार को गणेश की स्थापना की गई। पुजारियों ने भगवान गणेश का पंचामृत अभिषेक पूजन किया। पंडित आनंद शंकर व्यास के अनुसार बड़े गणेश मंदिर में तृतीया युक्त चतुर्थी पर भगवान गणेश का प्राकट्य उत्सव मनाया गया। इधर लोकमान्य तिलक गणेश उत्सव महाआयोजन समिति के साथ ही संकल्पित उज्जैन नगर की 350 संस्थाएं मिट्टी से निर्मित इको फ्रेंडली कलर से तैयार किए गए गणेश जी पंडाल में विराजित किए गए। संयोजक अनिल जैन कालूहेड़ा एवं सह संयोजक जगदीश पांचाल ने बताया कि सुबह में चिमनगंज मंडी से पंजीकृत संस्थाओं को मूर्तियों का वितरण किया गया। जयसिंहपुरा के एक युवक ने कांग्रेस नेता सहित उनके साथियों पर मारपीट का आरोप लगाया है। पुलिस ने मामले में जांच शुरू की है। रात करीब 11:30 बजे जयसिंहपुरा में 2 पक्षों में विवाद हुआ था। अजय पिता परमानंद निवासी जयसिंहपुरा ने बताया कि कांग्रेस नेता बबलू खिची और लड्डू भाट के बीच विवाद हुआ। मारपीट के विवाद में गवाही देने से मना किया तो कांग्रेस नेता ने युवक के साथ मारपीट की, जिसे जिला अस्पताल में भर्ती किया गया। महाकाल थाना क्षेत्र के इंटरप्रिटेशन के पास सांची पॉइंट पर कुछ दिनों पहले कांग्रेस नेता और कुछ युवकों का विवाद हो गया था। घायल अजय ने जानकारी देते हुए बताया कि साक्षी पार्लर के पास बाथरूम करने की बात को लेकर विवाद हुआ था। विवाद के दौरान मैं भी वहां पर खड़ा हुआ था और देख रहा था। कांग्रेस नेता बबलू खिच्ची ने मामले में युवक के खिलाफ बयान देने की बात कही तो मैंने विवाद में पढ़ने से मना कर दिया। इसी बात से नाराज कांग्रेस नेता ने युवक से मारपीट शुरू कर दी। मामले में करीब 6 लोगों ने कांग्रेस नेता के साथ मिलकर युवक के साथ मारपीट की है, जिसका उपचार जिला अस्पताल में किया जा रहा है। वहीं महाकाल थाना पुलिस मामले की जांच कर रही है। फरियादी ने पुलिस से गुहार लगाई है कि आरोपियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाना चाहिए। 2 दिन पहले मेरे पास पे जो व्यक्ति है बबलू खिच्ची, उसका विवाद हुआ था मेरे दोस्त से और मैं वहीं पे सामने खड़ा था। तो वो उस विवाद में इनकी गाली गलौज हुई और मारपीट भी हुई थी। उस दौरान वो बबलू खिच्ची मुझे बोलता है कि मैंने यार जो तेरा दोस्त है तो उसके खिलाफ गवाह दे दे, मेरा सपोर्टर बन जा। तो मैंने उसके लिए मना करा। तो कल सुबह
कल रात को मेरे पास आया वो और 4-5-6 बंदों को लेके आया और मेरे को उसने पिटवाया। तो सांची पॉइंट है कि उसकी सामने मेन चौराहे पे वो भी अवैध है और वहाँ पे रात को 1:30-2 बजे वो भी वहाँ पे मतलब नशे में था बबलू खिच्ची। तो उस दौरान उसकी कांग्रेस का नेता है, निर्दलीय है, कांग्रेसी में, और यहाँ पे उसमें माधव में भी है, नेतागिरी और बदमाशी ज़्यादा कर। मंचावन रोड पर एक बाइक सवार व्यक्ति को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी, जिससे उसके सर में चोट लगने से उसकी मृत्यु हो गई। घटना नीलगंगा थाना क्षेत्र की है, जहां रात को एक बाइक सवार दिनेश दावी उम्र लगभग 30 वर्ष निवासी नानाखेड़ा संजय नगर में अपने घर पर जा रहा था। तभी एक अज्ञात वाहन ने उसे जोरदार टक्कर मार दी, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया। टक्कर में उसे सर में गंभीर चोट लगी है। घायल को अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और शव को पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों के सुपुर्द कर दिया है। ये सर हमें तो घर पे ही थे, हम लोगों को खबर चली कि एक्सीडेंट वगैरह हुआ है या जो भी है, तो हम लोग यहाँ हॉस्पिटल में आए तो यहाँ से उन्होंने बोला कहाँ पे हुआ एक्सीडेंट, कहाँ के? ये संजय नगर नानाखेड़ा के रहने वाले हैं और हरी पटक ब्रिज के थोड़ा आगे गौघाट कॉलोनी में वहाँ पर कुछ हुआ है, एक्सीडेंट हुआ है या क्या हुआ है तो पूरा नहीं मालूम है।